हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4, उसकी सेक्शन 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, कि किस तरह से फॉरेस्ट रूल्स को लेकर रिबेलियन जो था वो देखा गया था। कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट रूल्स के मतलब इम्पोजिशन लगाने के बाद क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विद्रोह जो थे वो देखे जा रहे थे। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो था, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज किया गया था, उन्होंने रिबेलियन करना शुरू कर दिया, मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसमें कुछ लीडर्स थे जो मूवमेंट्स में मेन हेड थे, जैसे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, लाइक सिद्धू कन्नू, जो कि कहाँ से थे, संथल परगना से बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा, वो कहाँ से थे, छोटा नागपुर से। और अलूरी सीतारमन राजू जो थे वो आंध्र प्रदेश से थे। और इनकी स्टोरीज़ को आज भी याद किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं रिबेलियंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, कि एक ऐसे किंगडम के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक ही जगह के बारे में, कि वहाँ पर रिबेलियन कैसे हुआ 1910 में, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 3.1 सेक्शन को। बताया गया यहाँ पे पीपल ऑफ बस्टार के बारे में। बस्टार एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो ये जो बास्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कहाँ पर स्थित है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतलब ये स्थित है, वहाँ पर है ये। और इसके बॉर्डर्स में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स जो हैं वो इसके साथ ही मतलब लिंक करती हैं, बॉर्डर्स हैं इसके साथ में। तो जो सेंट्रल पार्ट है बस्टर का वो एक प्लेट्यू पर है, एक पठार पर है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो नॉर्थ एरिया है इस प्लेट्यू का वो छत्तीसगढ़ प्लान कहलाता है, और जो सदर्न पार्ट है उसको गोदावरी प्लान कहा जाता है। और यहाँ से एक रिवर जो है वो बहता है जिसका नाम है इंद्रावती, जिसकी बस्टार की तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि विंड्स जो हैं मोस्टली क्रॉस करती ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और उसके यहाँ बताया गया ये जो एरिया हम जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो थी वो एक साथ मिलकर रहती हैं, जैसे मारिया, मोरिया गोंदास, दुर्वासा, भतराज एंड हल्बस, ठीक है। ये कुछ कम्युनिटीज़ के नाम हैं जो बस्तार में रहती हैं। और उसके बाद इवन कि ये सब लोग जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं, लेकिन हर एक जो मतलब अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं वो कॉमन कस्टम्स और बिलीव्स में मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उनकी जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं वो कॉमनली वो मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बस्टर के लोग हैं उनका ये बिलीव है कि जो भी हमें ज़मीन प्रोवाइड करी गई है, जो भी अर्थ का एक टुकड़ा हमें प्रोवाइड हुआ है, हमें उसकी रिटर्न में क्या देना है, मतलब हमें उसको फीडबैक में क्या देना है, या उसका आउटकम क्या है कि हमें उस अर्थ की टेक केयर करनी है। और वो क्या करते हैं, किस तरह से टेक केयर करते हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके, ठीक है। और एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स में जैसे उनने बताया यहाँ पर वो किस किस की रिस्पेक्ट करते हैं, किसके कौन कौन से स्पिरिट की हेल्प, मतलब वो बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि अटेंशन पे करते हैं। वहाँ पर रिवर्स हो गए, रिवर्स की पूजा करी जाती है, फॉरेस्ट की पूजा करी जाती है, माउंटेन्स की पूजा करी जाती है, जिनकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है हर एक विलेज जो है उसको पता है कि हमारी बाउंड्रीज़ कहाँ तक हैं, और उस एरिया के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी टेक केयर करते हैं, मतलब उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो अगर उन लोगों को किसी भी तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट से लकड़ी लेनी हो तो वो दूसरे विलेज से जाके मतलब लकड़ी लेते हैं, अपनी ज़मीन या अपने फॉरेस्ट में जो भी लकड़ी होगी वो वहाँ से गैदर नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं। तो जब वो दूसरे विलेज से लेके आते हैं तो उनको वहाँ पर एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ मनी या फिर स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अदर हम लोग चीज़ें बोल सकते हैं, उनके एक्सचेंज करना पड़ता है। और इन चीज़ों को क्या कहा जाता है, देवसारी, दंड और मन जो है उसको कहा जा, इन्हीं चीज़ों का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो वुड के बदले में, लकड़ी के बदले में कुछ चीज़ें उनको ऑफ़र करते हैं। इवन इतना ही नहीं, वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ वॉचमैन्स भी लगा रखे हैं ताकि वो प्रॉपरली उन
फॉरेस्ट की टेक केयर कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें। और हर एक हाउस होल्ड जो है, हर एक घर जो है वो क्या करता है, उस वॉचमैन को कुछ ग्रेन्स जो है वो ऑफ़र करता है, मतलब उनको कुछ ग्रेन्स खाने के लिए जो भी भंडार होता है, मतलब खाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया हर साल क्या होता है, एक बहुत बड़ा हंट होता है। जो विलेजेस के हेड होते हैं जिनको परागन कहा जाता है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं हेड ऑफ़ द मतलब उस एरिया का जो हेड होगा उसको परागन कहा जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें जितने भी इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के कंसर्निंग जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं उनकी बातचीत करी जाती है और उनकी सॉल्यूशंस की बात होती है। तो आई थिंक it's enough for today. Thanks for listening and may God bless you all.